अथ तृतीयोऽध्याय श्री सुत उवाच बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तीसरे अध्याय में सुत जी महाराज कहते हैं, वैष्णव एक उल्कामुख नाम का राजा था। भद्रशिला नदी किनारे बैठकर भगवान सत्यनारायण का कथा पूजा करवा रहे थे। वहीं पर एक वैश्य साधु बनिया व्यापार के लिए दूसरे नगर में जा रहा था। साधु बनिया देखा भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा हो रही है। नौका वाहन को नदी किनारे लगाया, जहां भगवान की कथा पूजा हो रही है वहां बैठ गया। भगवान सत्यनारायण का कथा पूजा सुनने लगा। कथा सुनकर साधु बनिया राजा से कहता, हे राजा, आप ये क्या करवा रहे हो? ये सब करने से क्या फल मिलता है? राजा बोले, हे साधु बनिया भाई, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा करवा रहा हूँ। भगवान मेरा मनोरथ सिद्ध करे, भगवान मुझे कोई पुत्र प्राप्ति कराए, इसलिए मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करवा रहा हूँ। हे राजा, संतान विहीन मैं भी हूँ। ममापि श्रीनास्ति हे तत्मिता मिजायते। हे राजा, मैं भी संतानहीन हूँ, इसलिए मुझे भी इस कथा का विधि विधान बताइए। राजा से कथा का संपूर्ण विधि विधान जानकर साधु बनिया व्यापार के लिए जाना। आधे रास्ते से ही लौटकर अपने घर पे आया। धर्म पत्नी के साथ बैठकर साधु बनिया भगवान सत्यनारायण का कथा करने का संकल्प लिया है। हे भगवान, मेरे यहाँ भी कोई बेटा बेटी दो, हम भी आपकी कथा पूजा करवाएंगे। भगवान की कृपा से साधु बनिया के पत्नी लीलावती गर्भवती हुई। 9 मास पूरा होते 10 प्रसूत के 10वें महीना में एक सुंदर कन्या रत्न को जन्म दिया। उस कन्या का नामकरण करने में आया। उस कन्या का नाम कन्या कलावती रखने में आया। लीलावती अपने पति को कही, हे पतिदेव, पूर्व काल में जो आपने संकल्प लिया था, उन भगवान सत्यनारायण का कथा पूजा क्यों नहीं करवा रहे हो? साधु बनिया कहा, भी व्यापार में तेजी होने के कारण समय नहीं मिल रहा है, परंतु अपनी कन्या के विवाह के समय भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा करवाएंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर, सांत्वना देकर व्यापार करने के लिए साधु बनिया गया है। इधर कन्या कलावती पिता के यहाँ दिने दिने बड़ी होने लगी। शुक्ल पक्षे यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिने दिने बड़ा होता है, उसी तरह बेटी अपने पिता के यहाँ बड़ी होने लगी। वर्षों के बाद जब साधु बनिया व्यापार करके पुनः अपने नगर में आया, अपनी कन्या को देखा कि मेरी कन्या अब सयानी हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए। मुनिम जी को कांचन नगर में भेजा। मुनिम जी कांचन नामक नगर में से सुंदर वणिक पुत्र को लेकर आए। उस वणिक पुत्र के साथ साधु बनिया धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया, परंतु कर्म संजोग बसा कन्या के विवाह में भी भगवान सत्यनारायण का कथा पूजा करना भूल गया। बार बार भगवान का अपराध किया है। दामाद को लेकर अपने व्यापार करने दूसरे नगर में गया। रत्नसारपुर समृद्ध शहर में दामाद और ससुर गए। उनका व्यापार जम गया, खूब रुपया पैसा कमाने लगे, परंतु बार बार संकल्प तोड़ने के कारण भगवान नाराज हो गए। भगवान साधु बनिया को श्राप दे दिए, हे साधु बनिया, जा, तेरे जीवन में आदि व्याधि दुख आ जाए। साधु बनिया जिस नगर में व्यापार कर रहा था, भगवान ने उस राजा के खजाना में चोरी करवा दिए। चोर धन संपत्ति लेकर भाग रहे थे। पीछे सैनिकों को देखे, चोर घबरा गए। चोरी किया हुआ धन संपत्ति साधु बनिया के घर में रख करके वहां से भाग गए। राजा के सैनिक आए, उन्हें लगा कि यही 2 चोर हैं। दोनों को पकड़कर राजभवन में ले गए। राजा ने दोनों को जेल में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, भगवान ने साधु बनिया के घर में चोरी करवा दिया। चोर सब कुछ लूट कर ले। बड़ी कन्या कलावती लीलावती भिक्षा मांगने दर दर भटकने लगी। एक बार कन्या कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ भिक्षा मांगने गई। ब्राह्मण के यहाँ भगवान सत्यनारायण का कथा पूजा हो रहा था। कथा सुनने बैठ गई। प्रसाद लेकर विलंब रात्रि से जब अपने घर पे आई तो माँ ने प्रश्न किया, हे बेटी, अभी तक तू कहाँ थी? कन्या कलावती माँ को कहती है, हे माँ, एक ब्राह्मण के यहाँ कथा पूजा सुनने बैठी थी। ले माँ, तेरे लिए भी मैं भगवान की प्रसाद लाई हूँ। बेटी के हाथ में भगवान का प्रसाद देखते ही लीलावती को पूर्व का सब अपराध याद आ गया। माँ बेटी दोनों जन बैठकर भगवान सत्यनारायण का कथा पूजा करवाते हैं। बार बार भगवान से क्षमा मांगते हैं, हे दीनानाथ, हमारे अपराध को आप क्षमा करो, हमारे दामाद और स्वामी घर आवे ऐसा वरदान दो। भगवान बड़े दयालु हैं।
भगवान जीवों के सारे अपराध को क्षमा करने के लिए तत्पर है। भगवान साधु बनिया के सारे अपराध को क्षमा किए। राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में आए, राजा को उपदेश किए, हे राजा, तूने जिन साधु बनियाओं को पकड़ कर रखे हो वो मेरी माया के कारण तेरे बंधन में है, तुम उन्हें सुबह छोड़ दो। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य सहित तेरा नाश करूंगा। राजा धर्मशील था, दोनों साधु बनियाओं को मुक्त किया, बंधन में से मुक्त किया, हजामत मुंडन करवाया, जितना धन लिया था उससे दुगुणम कृतवा 2 गुना धन संपत्ति दिया। साधु बनिया वहां से अपने घर को जाने का प्रस्थान किए हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रेम से बोलिए सत्यनारायण कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश की जय हो।